बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। सूरह अल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की किस्त नंबर 9 पेश खिदमत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक फना की जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ, अबू सुफियान ने उससे कहा। क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा। अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द शुरू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को लम्हे याद आ रहे थे। उसे न उस वक्त ये ख्याल आया था न आज कि वो ये जानते हुए भी खंदक अबूर करके भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्योंकि खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 16 मार्च 627 ईस्वी के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर इस मकाम के पैरे पर जो मुसलमान कहीं छुप बैठे थे उन्होंने तीरों का अम्मी बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीरंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि उसके तीरंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फलांग जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने तीरंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद को पछताना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तक कर दिया हो। मरखीन जिनमें इब्ने अशाम और इब्ने साद काबिल जिक्र लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। उसने सोचा यह था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने इधर देखा, वहां उसे कोई पहरेदार नजर ना आया। उसने अपने दस्ते को खंदक की कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद की चाल इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक फलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पार थे उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पछता होना पड़ा। खालिद और उसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। उसके सवार भी तजुर्बेकार और फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को फलांग आया। इसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांग आए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और इनके दीगर दादी कबाइल के लश्कर में मायूसी जो पहले ही कुछ कम न थी और बढ़ गई। खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सलारियाना था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफवान ने यह जाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फवक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की कैमगाह पर तीर बरसाते रहे। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीरंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीरंदाजों पर जवाबी तीरंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का यह सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश और गतफान और दीगर कबाइल जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे। वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुदा ने उन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहते थे। ये दुआएं रायगां कैसे जाती। 18 मार्च 627 बरोज मंगल मदीना की फिजा खामोश हो गई। सर्दी खांसी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस वक्त इस कदर तेज और तुंद थी कि खेमे उड़ने लगे। झक्कड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तुंदी और इसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तोड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह सिला की पहाड़ी की ओट में थी, इसलिए आंधी उन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को।
कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी उनका सामान उड़ा रही थी, खेमे उड़ गए या लपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो उनके पास था। उनके लिए यह आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इसकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त न कर सका। वो उठा, उसे अपना घोड़ा नजर न आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और उसे उठाया। मुआरख इब्न हशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ऐ अहले कुरैश, ऐ अहले गतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर उसका सीना फख्र से फैल गया और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और उमर बिन आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर दें। चुनांचे उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा था। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इंतजाम की सोची ही नहीं थी। इस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम रज़ी अल्लाह अन्हु आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। आज खालिद मदीना की तरफ उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से उसका लश्कर नाकाम वापस गया था। उसे शेखैन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख इस्लाम पर रुख मोड़ दिया। आंधी ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानिंद थी जो आंधी में उड़े जाते थे और उन्हें एक दूसरे की खबर नहीं हुई। खालिद को यह परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताकुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताकुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताकुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था उसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखें। ऐसा न हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहां इकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। उन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस न आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ थम गए। फिजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार इस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, उन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हो। अहादीस और मुअर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया तो दुश्मन घबराहट के आलम में भाग गया और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। इस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो मदीना वालों के लिए फतह और नुसरत और मुसरत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे जिन्हें छोटे छोटे कलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु कुरैज़ा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमन और अमान में रहने के वक्त कुछ मराहत दे रखी थी। जाहिरी तौर पर वो अपने आप को मुसलमानों का दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने कलानुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहां मौजूद थी। वो गुज़िश्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? काब बिन असद ने कहा। मुझे नईम रज़ी अल्लाह बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। उसने ये भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम रज़ी अल्लाह का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से है। वो अहले कुरैश में से नहीं, एक यहूदी ने कहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है।
खुदा यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। काब बिन असद ने कहा, वो अहले कुरैश के साथ आया था। मगर उनके साथ गया नहीं। उसी यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछी नहीं? मैंने अपने एक दो मुसलमान दोस्त से पूछा था। यहूदी ने कहा, मैंने नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अहले कुरैश के जंगी कैदियों को अब खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी का इस्लाम कबूल कर चुका है। उसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना काब, मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन है। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मजहब को यहीं पर खत्म करना है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खत्म करा देगा। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मोहम्मद था, कहा, हमें इसके आगे बंद बांधना है, उसे रोकना है। लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा। कत्ल, मोहम्मद यहूदी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु कैनुका, बनु नुज़ैर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया और उनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों के भाग गए हैं, वो न भूलो। खुदा यहूदा की कसम, मोहम्मद यहूदी ने कहा, मेरी अकल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती, तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लैस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम भूल नहीं गए तो कि मैं बनु कुरैज़ा का सरदार हूं, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूं जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लैस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? युहावा ने कहा, इस बात में उस बुजुर्ग का दखल ज्यादा है। हम उस बूढ़े जादूगर को कहां से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं। वो यही है, बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए और हम उसे भी साथ लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गुतफान और उनके दोस्त कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने उन्हें मदीना पर हमले के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदा यहूदा की कसम, काब, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमला न करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूँ, काब बिन असद ने कहा। वजह सही थी या गलत? मोहम्मद यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया है। अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। उसने युहावा से कहा, लैस बिन मोशान को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर ही रखो। युहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो उसके साथ लैस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसके चेहरे का रंग सुर्ख व सफेद था। उसने ऊंट के रंग की कुबा पहन रखी थी। उसके हाथ में लंबा आसा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लैस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। उसके मुतालिक बहुत सी रिवायात मशहूर थी, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता था। यहूदी उसे अपना पीर मुर्शद समझते थे। वो जहांदीदा और आलिम फाजिल था। वो कमरे में दाखिल हो तो सब उसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं? काब बिन असद ने कहा, खुदा यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं कर सकता था। युहावा शायद आपको ले आई है, मैं पैगंबर नहीं। काब बिन असद, लैस बिन मोशान ने कहा, मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताजीम और एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर दिया जो तुम्हें करना चाहिए था। मौजद मोशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई इकदाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते भी तो युहावा को इस्तेमाल न करते। हम इतनी खूबसूरत और ऐसी जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम फरामोश कर बैठे हो कि सारी दुनिया पर खुदा यहूदा की हाकमियत होगी? दाऊद के सितारे की कसम, बनी नौ इंसान पर बनी इसराइल की हाकमियत कायम करने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें इंसान की कितनी कमजोरियों को अपने हाथ में लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि मर्द क्या चाहता है? आला नस्ल के 20 घोड़े और 20 गुलाम। युहावा के साथ खड़े कर दो, किससे भी कहो कि उसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और युहावा को ले जाएगा। इस महफिल पर खामोशी तारी रही। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके, लैस बिन मोशान ने कहा। तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की असमत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। असमत का शर्म और हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बदी और नेकी के मानी बदल जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और बदी को खत्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, उन्हें जन्नत की हुरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, इनमें और ज्यादा हैवानियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा किया और बुरा किया है। ये देखो कि यहूदियत की हाकमियत के लिए क्या अच्छा है, खा वो बुरा ही हो। उसने युहावा की तरफ देखा और बोला, उन्हें बता दो युहावा, उन्हें समझा दो। युहावा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। युहावा ने शर्मो हिजाब के बगैर सब कुछ सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सलारों खालिद, अकरमा और सफवान को अपने हुस्न जवानी के तिलस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। उसने उन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन में कोई भी उसके हाथ ना आया। उसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। युहावा ने कहा, उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है अकरमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। युहावा मायूस ना हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से उसने तवज्जो जल्दी हटा ली, क्योंकि उसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज युहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पैर वहां से वापस चली। उसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि वो सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनुमंद आदमी भी पांव जमा कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी, बड़ी तेजी से आई और इन यहूदियों के घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निकल लिया। फिजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी दुनिया में मौजें उठ उठकर कश्ती में पड़ती और कश्ती को पटकती हैं। पीले जड़ों से पड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन हो जाता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, युहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए छक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी की रुख के मुताबिक कर लिया और सर पर दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड़े आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़े जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड़े में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए उस जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पहलू के बल गिरना यकीन था, लेकिन गाड़ी न गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जिस वक्त बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा पड़ी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियां खाते हुए संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जनाटों और इसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा तो उनमें से किसी ने इतनी हिम्मत ना की कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा न रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था, मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही राह से हट कर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी, पांव जमते नहीं थे।
युहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। युहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वह आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। युहावा इस पर हाथ रख कर आगे चलती गई। ये नशेबी जगह थी जिसमें मट्टी के टेले और टुंड मुंड से सहराई दरख्त थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसी बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बात चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी। ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। ये चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशतजदगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दे ली। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब उसे शक पड़ा कि ये ऊंट ही की आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था। 2-3 आदमियों को वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने इन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी ना पता चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। सामिन नाजरीन, सोडफ अल्लाह अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्त नंबर 9 का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।